उत्तराखंड सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, इसलिए यहाँ समय समय पर अनेकों त्योहार, पर्व व उत्सव मनाए जाते हैं। चूँकि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, इसलिए इन उत्सवों व पर्वों से यहाँ के लोगों की आस्थाएं बहुत गहराई से जुड़ी हैं। इसी संदर्भ में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की रामलीला भी काफ़ी प्रचलित है। वैसे तो रामलीला का मंचन भारत के अधिकतर हिस्सों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल की पारंपरिक कुमाऊनी रामलीला की अपनी एक विशेषता है। कुमाऊं मंडल की रामलीला के नाटक मंचन की परंपरा का इतिहास लगभग 160 वर्ष पुराना है। यहाँ की रामलीला मुख्यतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित है। नमस्कार, मैं सुखविंदर कौर और आप देख रहे हैं दैनिक एजेंडा की नई पेशकश पदयात्रा देवभूमि। पदयात्रा देवभूमि के पिछले एपिसोड में हमने आपको कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में मनाए जाने वाले नंदा देवी महोत्सव के बारे में बताया था और आज हम आपको कुमाऊं अंचल की पारंपरिक कुमाऊनी रामलीला के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, भारत के विविध प्रांतों में रामलीला का मंचन नाट्य रूप में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। वैसे ही कुमाऊं अंचल की पारंपरिक कुमाऊनी रामलीला का मंचन मुख्यतः गीत नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। मौखिक परंपरा पर आधारित यहाँ की रामलीला पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में रचती बसती रही है। कुछ सामाजिक इतिहासकार लोक मान्यता को आधार मानते हुए सन 1843 में देवप्रयाग की रामलीला को सबसे पुरानी कुमाऊनी रामलीला बताते हैं, जबकि संस्कृति के जानकार लिखित साक्ष्यों को आधार मानते हुए सन 1860 में अल्मोड़ा में शुरू हुई कुमाऊनी रामलीला को पहली पहाड़ी रामलीला मानते हैं, जिसका श्रेय वे तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर स्वर्गीय देवीदत्त जोशी को देते हैं। स्वर्गीय देवीदत्त जोशी ने ही पहली रामलीला अल्मोड़ा के बृहदेश्वर मंदिर में मंचित करवाई थी। हालांकि रामलीला के कुछ जानकारों की यह भी मान्यता है कि अल्मोड़ा से पहले सन 1830 में स्वर्गीय देवीदत्त जोशी ने पारसी नाटक के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुमाऊनी तर्ज पर रामलीला आयोजित करवाई थी और उसके बाद से अल्मोड़ा में मंचित होने के बाद यह रामलीला कुमाऊं के अन्य स्थानों तक पहुंची। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में रामलीला का मंचन कुमाऊं के अलावा गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में भी होने लगा था। कुमाऊनी रामलीला के बारे में एक बात यह भी विख्यात है कि अल्मोड़ा में सन 1941 के दौरान नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर ने भी रामलीला का मंचन किया था। पंडित उदय शंकर ने रामलीला के मंचन में छायाचित्रों के माध्यम से नवीनता लाने की कोशिश की थी। हालांकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रामलीला कुमाऊनी रामलीला से कहीं अलग थी, लेकिन उनके छायाचित्रों, अभिनय, उत्कृष्ट संगीत व नृत्य की छाप अल्मोड़ा में मंचित रामलीला पर पड़ी और आज भी कई जगहों पर कुमाऊनी रामलीला में उनके द्वारा प्रयोगित छायाचित्रों का प्रभाव देखने को मिल जाता है। रामलीला को प्रारंभ करने से पहले सामूहिक स्वर में कलाकारों द्वारा राम वंदना का गायन किया जाता है। सामान्यतः शारदीय नवरात्र के दिनों में रात्रि में होने वाली इस रामलीला में अलग अलग दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। गाकर खेली जाने वाली रामलीला में संगीत सबसे महत्वपूर्ण होता है। संगीत में खासकर हारमोनियम और ढोलक या तबले का ही प्रयोग होता है। कुमाऊनी रामलीला में रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों के अलावा गद्यों का भी इस्तेमाल किया जाता है।
कुमाऊनी रामलीला के संवादों में आम बोलचाल के शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि कहीं-कहीं रामलीला के दृश्यों में प्रभाव लाने के लिए कुमाऊनी भाषा शैली का भी प्रयोग किया जाता है। खासतौर पर रावण परिवार के संवाद दृश्यों में कुमाऊनी शैली का प्रयोग होता है। नाट्य मंचन में दृश्य परिवर्तन के दौरान जो समय खाली रहता है, उसकी भरपाई के लिए मंच पर जोकर भी उपस्थित होता है। जोकर अपने हास्यपरक गीतों व अभिनय से रामलीला के दर्शकों का मनोरंजन करता है। संगीत, नौटंकी, नाच, यात्रा व रासलीला से सजी कुमाऊनी रामलीला में खास तौर पर उन्हीं कलाकारों को अभिनेता के तौर पर लिया जाता है जिन्हें गायन व संगीत का ज्ञान हो। रात में जब पहाड़ों की वादियों में कलाकारों के मधुर गीत की आवाज़ सुनाई देती है तो दर्शक एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अधिकतर रामलीलाओं में पुरुष ही स्त्री पात्र भी निभाते रहे हैं। हालांकि आधुनिक बदलाव में अब कुछ विशेष प्रसंगों के लिए महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा है। कुमाऊनी रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राजतिलक तक के दृश्यों का मंचन किया जाता है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से शुरू होकर कुमाऊनी रामलीला दशहरे तक या उसके 1-2 दिन बाद तक चलती है। पदयात्रा देवभूमि का यह दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए दैनिक एजेंडा।